तो क्या हाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों। ठीक हो? हैं, पढ़ाई सही चल रही है? उम्मीद करता हूँ सही चल रही है, क्योंकि चार चार 5 महीने मुश्किल से बच रहे हैं भाई। बढ़िया से तैयारी कर लेना। ये दिमाग में भी मत लाना कि सीपीओ का नोटिफिकेशन डिले हो रहा है या फिर सीपीओ 2024 का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमारा भी डिले होगा नहीं होगा। भाई साहब, नवंबर बोल रखा है, उसी हिसाब से तैयारी लेके चलो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अच्छे से कर लो भाई तैयारी, ताकि नौकरी ले सको और घर वालों को खुशी दे सको, दिल्ली पुलिस में सर्व करने का मौका ले सको, यूनिफॉर्म पहन सको। ठीक है? मेरा भी यही सपना था भाई। हाँ, मैं भी ऐसा बोलता था। जब कोई मैं भी ऐसा सोचता था, जब कोई बोलता था ना यूट्यूब पे कि हाँ भाई, मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, तो फिर मेरे दिमाग में होता था, अबे साले तूने कर लिया है ना, तू इसलिए बकवास कर रहा है। हमसे पूछ हमारी कितनी फटी पड़ी है पढ़ाई करने में। तो ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई करने में सबकी फटती है भाई। लेकिन वर्थ है नौकरी ले लेना। तो मैं यार ये वीडियो ना, मतलब मैं इस बेसिस पे बना रहा हूँ कि ना, मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि अ, मैंने जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं यहाँ पे रुकने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ऑनलाइन चीज़ भी स्टार्ट करी है कि हाँ भाई, मैं आप लोगों के साथ वीडियो कॉल पे टच में थ्रू वीडियो कॉल के टच वीडियो कॉल के थ्रू टच में रहूँगा, और जो आप ऑनलाइन टारगेट्स भेजोगे उनको ठीक करके देते रहेगी हम सब। तो मैंने ये जब चीज़ें स्टार्ट करी और मैंने बच्चों से बात करा है ना, जैसे लाइब्रेरी में भी करा है, फ्लैट पे भी जो ऑनलाइन मैंने चीज़ स्टार्ट करी है, आपसे बात करके मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई है यार, दो चार चीज़ें हैं जो आप बच्चे ना बड़ी लैक कर रहे हो। ठीक है? और वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो मैं जो चीज़ बताऊंगा ना वो चीज़ ज़रूरी है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि पहली चीज़ तो आप लोग, मैंने जो एक वीडियो भी बनाई थी, थंबनेल आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, कि आप लोग यूट्यूब के क्वेश्चंस के पीछे मत जाओ मेरे भाई। ठीक है, यूट्यूब के क्वेश्चंस के पीछे मत जाओ। ठीक है, अपना बुक से प्रैक्टिस करो। मैंने उस वीडियो में बताया था, थंबनेल आपको दोबारा स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ठीक है? यार बुक से प्रैक्टिस करो यार। अगर कोई ऑनलाइन क्वेश्चन में अटक रहे हो तो उसको बार बार लिखते थोड़ी रहोगे, क्यों टाइम वेस्ट करो, स्मार्ट वर्क करो, बुक खरीदो खुद की यार। एक बुक खरीदोगे, मतलब एक पैकेज ऑफ बुक खरीदोगे ना, जो भी एक सेट खरीदोगे, वो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारी लाइफ बना देगा। अगर सरकार से 70,000 रुपये, अगर तुम 70 80 जो भी 40 50 जितने भी हज़ार अगर तुम सरकार से डिमांड करते हो, तो क्या उनको उनके लिए तुम 2 4 हज़ार रुपये बुक में खर्च नहीं कर सकते यार? हाँ। ठीक है, और मैंने प्रीवियस ईयर के लिए मैंने रिकमेंड करी है दिल्ली कांस्टेबल के लिए, पहले जो ये चारों बुक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं किरण पब्लिकेशन की, ये तो लगा लेना। ठीक है, ये तो बेसिक है, लगानी है लगानी है। और कंफर्मेशन चाहिए और स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, तो जो और दोबारा 4 बुक दिख रही है ना मोटी वाली किरण पब्लिकेशन की, ये वाली भी लगा लेना भाई। ठीक है, तो आपकी और तैयारी इंक्रीज हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा हाँ भाई, सिर्फ कांस्टेबल के क्वेश्चन से गो थ्रू नहीं होगे, इन क्वेश्चन से भी गो थ्रू हो जाओगे जो सीजीएल से एचएसएल सीपीओ में हो। क्योंकि आफ्टर ऑल एसएससी ही तो पेपर ले रही है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस थोड़ी ले रही है, जो दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन करोगे एसएससी ले रही है। कोई क्वेश्चन एमटीएस में आ रखा है, ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो कांस्टेबल में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कोई सीजीएल में आ रखा है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो कांस्टेबल में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। तो सारे क्वेश्चन से गो थ्रू होना ज़रूरी है। ठीक है, पहले दिल्ली कांस्टेबल से गो थ्रू हो जाना, फिर उससे करना हो जाना, वरना डायरेक्ट ही अगर मोटी वाली बुक करनी है तो उससे गो थ्रू हो जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने जो किरण पब्लिकेशन बताई है मैंने बता दी, क्योंकि मैंने वही पढ़ी है, इतनी पढ़ी है पीछे। आपके पास कोई XYZ बुक हो, कोई भी बुक हो, प्रीवियस ईयर है, वो कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है? और हाँ, मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों को, जैसे मैं टारगेट्स वगैरह सेट करवाता हूँ, जैसे बच्चों से ऑनलाइन टारगेट ठीक करके भेज देते हैं हम, या फिर फ्लैट वाले बच्चों से या लाइब्रेरी वाले बच्चों से, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ टारगेट बेसिस स्टडी करो। रोज़ के रोज़ टारगेट्स बनाओ अपने। ठीक है? पहली बात तो चारों सब्जेक्ट्स आपको रोज़ पढ़ने हैं। ठीक है? आपको मैथ रोज़ पढ़नी है, चाहे कोई भी चीज़ कितनी ही स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी चीज़ कितनी ही वीक हो, आपकी चारों सब्जेक्ट्स में से कोई सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने, चारों सब्जेक्ट रोज़ है, बात ख़त्म। चारों रोज़ पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, कोई इसमें कोई और वो नहीं है कि मेरे रीजनिंग में 25 में से 25 बन जाते हैं तो मैं क्यों पढ़ूँ। नहीं भाई, पढ़ना है, चाहे भाई तू 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, चाहे तुम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, लेकिन पढ़ो उसको। अब मैं बता दूँ कैसे। मैथ रोज़, इंग्लिश वो मैथ रोज़, रीजनिंग रोज़, जी के रोज़, और कंप्यूटर रोज़ पढ़नी है। अब टारगेट्स आप लोगों को लगभग लगभग कैसे सेट करने हैं वो मैं बता देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली बात तो आप टारगेट सेट करो, रोज़ ना रात को सोने से पहले अपने टारगेट्स लिख लो कि कल मेरे को ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है? ये रोज़ की आदत बनाओ, रोज़ टारगेट बनाओगे ना, सपोज़ ऐसा हम बेवकूफ़ों की तरह मत करना, कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ने लगे, आज ये पढ़ लेता हूँ, अब ये पढ़ लेता हूँ, वो
भाई अपना एक टारगेट बना लो कि हाँ भाई एक दिन पहले मैंने मेरे को इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, इसमें ये और चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं मेरे को। तो आपका दिमाग थोड़ा अगले दिन के लिए एक तरीके से साइकोलॉजिकल फैक्टर या साइकोलॉजिकल प्रेशर कम रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि आपने अपना पाथ बना रखा है कि हाँ भाई मुझे आज ये पढ़ना है। जैसे ही आपका टारगेट पूरा हो जाता है तो अपना मूवी देखो, दोस्तों के साथ जाओ, कुछ भी करो यार, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस टारगेट पूरा होना चाहिए। टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो कहीं नहीं निकलना भाई। अपना पहला जैसे सुबह उठते ही ना टारगेट के पीछे लग जाओ कि हाँ भाई टारगेट पूरा करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहली चीज़ आपको कैसे टारगेट बनाने हैं अपने। टारगेट इन अ सेंस कि क्या क्या चीज़ें, मिनिमम क्या क्या चीज़ें तो आपको इंक्लूड करनी है। पहली सबसे पहली बात, जिन लोगों का बेसिक्स कंप्लीट नहीं हुआ, जिन लोगों का जिन्होंने क्या कर रहा है यार, जिन लोगों ने अपने नोट्स नहीं बना रखे, तो अभी भी टाइम है, फ्री यूट्यूब क्लासेस से नोट्स बना लेना। मैथ में आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट है, उनसे नोट्स बना लेना। इंग्लिश में रीजनिंग में विक्रमजीत सर की प्लेलिस्ट है। जीके में परमार सर की पीडीएफ्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, वो पीडीएफ निकलवा लेना, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यूट्यूब पे परमार एसएससी की वीडियोस चला लेना, फ्री वीडियो है, अपना पीडीएफ देखो, वीडियो और वीडियो से पढ़ो, अपना कवर हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर के लिए आरबी रिवॉल्यूशन में 2.0 करके प्लेलिस्ट है, इससे अपने नोट्स बना लो, ठीक है, हो जाएगा। जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो रवा जो है, रोजगार विद अंकित, यहाँ की इसमें कंप्यूटर की प्लेलिस्ट डली हुई है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, या कोई भी XYZ बैच ले रखा है वहाँ से पढ़ लेना, लेकिन पहले अपने नोट्स कंप्लीट करो। तुम्हारा टारगेट ही यही है पूरे दिन का कि अगर आप अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हो ना, या नोट्स बना रहे हो, तो हर सब्जेक्ट की कम से कम 2-2 क्लासेस आपको लेनी है, एक एक नहीं। आप बोल रहे हो यार एक क्लास लेने में तो 2 घंटे लग जाते हैं क्योंकि लिखना भी, ठीक है 4 घंटे पढ़ लो भाई एक सब्जेक्ट, ठीक है। मैं अब ये नहीं है कि भाई रीजनिंग में भी 2 ही घंटे लगते होंगे, या कंप्यूटर में भी 2 ही घंटे लगते होंगे 2 क्लास लेने में, उनमें एक एक घंटा लग जाता होगा, 1.5 घंटा लग जाता होगा, समझ रहे हो। और 2 क्लास लो लेके, ठीक है, पर सब्जेक्ट 2-2 क्लास लो अगर बेसिक नोट्स कंप्लीट नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने डेली टारगेट में क्या क्या इंक्लूड करना है अगर आपके नोट्स कंप्लीट है। पहली चीज़, आपको सेशन वाइज स्टडी करनी है, ठीक है, और हर सेशन में आपको ब्रेक ले लेके पढ़ना है। एक सेशन कंप्लीट हुआ तो 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, दूसरा सेशन कंप्लीट हुआ 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर पढ़ लिया, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, ब्रेक ले लेके पढ़ाई करो। एक साथ कच्चा चिट्ठा लेके मत बैठो, मर जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे पढ़ना है, जैसे कि सुबह उठ के पढ़ने लग गए, तो अगर लाइब्रेरी जाते हो तो ठीक है, नहीं जाते हो, लाइब्रेरी जाते हो तो मेरी लाइब्रेरी भी आ सकते हो, तुम्हारे लिए खोल रखी है हसलर्स लाइब्रेरी, ठीक है, थंबनेल दिखा दूंगा, आना हो तो आ जाना यहाँ पे, ठीक है। लाइब्रेरी जाते हो या कहीं और जाते हो या घर पे पढ़ाई करते हो, कैसे, मैं ना क्या करता था, एक साथ लेके नहीं बैठता था। तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि मैथ पढ़नी है, सुबह सुबह उठा, सुबह उठने से ब्रेकफास्ट तक मैंने मैथ कंप्लीट कर दी, ब्रेकफास्ट से लंच तक मैंने जीके कंप्लीट कर दी, लंच से शाम तक मैंने क्या कंप्लीट कर दिया, सपोज़ कंप्यूटर कंप्लीट कर दी, ठीक है, और शाम से रात तक मैंने रीजनिंग कंप्लीट कर दी, ठीक है, मैथ कंप्लीट करी, फिर मैंने जीके कंप्लीट करी, फिर मैंने ये सफल भी कर सकते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे करना कि ब्रेकफास्ट तक यार मैं अपनी मैथ कंप्लीट करूँगा, फिर पूरे दिन मैथ नहीं पढ़ना, लंच तक मैं जीके कंप्लीट, शाम तक कंप्यूटर कंप्लीट, रात तक जी रीजनिंग कंप्लीट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ भाई तुम ब्रेक ले लेके पढ़ सकते हो, ऐसे दिमाग को डिवाइड कर लेना कि हाँ अब मैं ऐसा पढ़ूंगा। अब सेशंस बता देता हूँ कैसे। मैथ में तुम्हें रोज़ अपने डेली टारगेट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है। पहली चीज़, अपने नोट्स रिवीजन। पहला सेशन होगा तुम्हारा 1-1.5 घंटे का कि तुम अपने नोट्स रिवाइज करो जो तुमने बेसिक्स पढ़ा रखे हैं। दूसरा सेशन तुम लगाओगे 10-15 मिनट आधे घंटे का, 10-15 मिनट आधे घंटे का ब्रेक लेके दूसरा सेशन लगाओगे तुम उसका अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिवीजन का, जिसमें लगभग तुम 50 क्वेश्चन, मिनिमम 50 क्वेश्चन तो तुम्हें रोज़ सॉल्व करने हैं, 50 से 80 क्वेश्चन, ठीक है। पहला सेशन नोट्स रिवाइज कर लिए, दूसरा सेशन में तुमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए। ये 2 सेशन तुम्हारे चलते रहेगी। कांस्टेबल वालों अभी मॉक मत लगाना, पहले बता रहा हूँ, मॉक के लिए बहुत टाइम है, अपनी बस बुक से प्रैक्टिस करो, तुम्हें क्वेश्चंस आने चाहिए। बेसिक इतना टाइम मिलता है कि बेसिक से भी सॉल्व कर लोगे ना क्वेश्चंस, तब भी आराम से हो जाएगा पूरा पेपर, ठीक है। तो ये 2 सेशन है। अब मैंने बोला जैसे मैथ में आप लोगों को 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किसी कैपेसिटी 80 की है, 80 कर लेना भाई। और तुम ये भी कर सकते हो, जो मैथ का दूसरा सेशन है इसको भी 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो, पहले 30 क्वेश्चन बाद में 30 क्वेश्चन, मतलब पहले 30 क्वेश्चन कर लो, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 30 क्वेश्चन कर लो, तो 60 क्वेश्चन हो गए 50 की जगह। या पहले 40 कर लो, फिर बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 40 कर लो, तो हो गए 80 क्वेश्चन। तो इस सेशन में भी तुम ब्रेक लेके पढ़ सकते हो,
मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ डाल रहा हूँ कि तुम ब्रेक ले लेके कैसे पढ़ सकते हो। मैथ में मैंने पहले बता दिया, रोज़ दोनों चीज़ें पढ़नी है, नोट्स भी रिवाइज करने हैं और रोज़ तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। अब आती है रीजनिंग की बारी। रीजनिंग में रोज़ तुम्हें स्टार्टिंग में रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले 10-15 मिनट तुम्हें 40 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब और 20 तक टेबल रिवाइज करने हैं या लर्न करने हैं। ये मेरे भाई बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैथ में भी हेल्प करेगा आपको, कैलकुलेशन में, और रीजनिंग में तो करेगा ही करेगा, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस में, ठीक है। 40 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब और 20 तक टेबल तो आने ही चाहिए, ये तो मस्ट है। कभी भी रीजनिंग स्टार्ट करोगे पढ़नी, रोज़ रोज़ पढ़नी है, तो 10-15 मिनट स्टार्ट करने से पहले 40 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, 20 तक टेबल करोगे। दूसरी चीज़, अपना क्या करना है, दूसरे सेशन में तुम्हें अपने नोट्स रिवाइज करने, अगर नोट्स बना रखे हैं तो सपोज मैंने दूसरे सेशन, मैं रीजनिंग का पढ़ रहा हूँ, मैंने आज नोट्स रिवाइज कर लिए, कल दूसरे सेशन में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए उस चैप उस चैप्टर के जो मैंने रिवाइज करे, ठीक है। तो 2 सेशन करने हैं रीजनिंग में। पहले में तुम्हें अपना ये बेसिक्स वगैरह रिवाइज कर, बेसिक्स कह रहा हूँ, स्क्वायर क्यूब्स टेबल्स रिवाइज करने हैं। दूसरे सेशन में तुम्हें नोट्स प्लस क्वेश्चंस लगाने हैं, मतलब नोट्स रिवाइज करने हैं उन चैप्टर्स के जिनमें डाउट है, जो अगर बना रखे हैं, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, लगभग 30 क्वेश्चंस की, ठीक है। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि मेरे को क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन मेरे को टाइम में दिक्कत आती है, तो सेक्शनल मॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बुक से ही लगाओ। 30 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर लो, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें रीजनिंग के, या 10-10 मिनट का 3 टाइमर लगा लो कि 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, फिर 10 मिनट में 10 क्वेश्चन। ऐसे मिनिमम जिस भी चैप्टर में रीजनिंग में डाउट है उसमें टाइमर लगा के आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अगर वैसे ही प्रैक्टिस करनी है तो नॉर्मल भी 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइमर बाद में लगा देना। सपोज तुम्हारे पास कोई एक बुक है रीजनिंग की, तुमने पहले उस बुक के सारे जितने भी चैप्टर्स में डाउटेड चैप्टर्स है ना, उनके तुमने रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लिए, एक बार सारे कर लिए, जब दूसरी बार लगाओगे तब टाइमर लगा लेना। तो रीजनिंग में भी रोज़ 40 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, 20 तक टेबल, और रोज़ 30 क्वेश्चंस की डाउट चैप्टर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तीसरी चीज़, कंप्यूटर में क्या करना है, रोज़ तुम्हें अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। पहला सेशन तुम्हें नोट्स रिवाइज करने का बनाना है, दूसरा सेशन तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लगाना है, तीसरा सेशन तुम्हें शॉर्टकट कीज़ करनी है। कंप्यूटर में भी रोज़ तीनों चीज़ें पढ़नी है। दोबारा बताते तो मैंने अपने नोट्स रिवाइज़ करे भाई, मैंने यार अपना एक चैप्टर रिवाइज़ करना है, मेरे पास 1-1.5 घंटे में हो जाएगा, चल ठीक है, मैंने 1 घंटे में अपना चैप्टर रिवाइज़ कर लिया, फिर मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया, 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, अब चल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं मेरे को। तो मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई बुक होगी तुम्हारे पास XYZ, तो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और या फिर हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक होगी, वरना किरण पब्लिकेशन की TCS की बुक आती है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, ठीक है। इसमें क्या है कि SSC ने जितने भी कंप्यूटर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना अब तक, वो सारे हैं, तो ये वाली बुक ले लेना। अगर कोई भी XYZ बुक नहीं है तो, नहीं समझ आ रही तो, ठीक है। दूसरे सेशन में तुम्हें अपनी बुक लगानी है जो भी तुम्हारे पास है। तीसरा सेशन तुम्हें शॉर्टकट कीज़ पढ़नी है। शॉर्टकट कीज़ तुम्हारे पास है तो ठीक है, वरना मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने PDF डाल रखी है जो मैंने शॉर्टकट कीज़ बनाई थी। ऑब्वियसली और भी होगी, लेकिन मैंने भी बना रखी है, वो भी पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा उससे, वो निकाल लेना, वरना तुम्हारे पास है तो उससे पढ़ लेना। लेकिन तीनों चीज़ कंप्यूटर में पढ़नी है। चौथी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट बात, GK कैसे करनी है, 50 नंबर की है। पहला पहला सेशन होगा, तुमने जहाँ से भी अपने अगर नोट्स बना रखे हैं या किसी भी बुक से अपनी थ्योरी पढ़ रखी है वो रिवाइज़ करना। पहला सेशन तुमने जहाँ से भी, बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बना रखे तो वो रिवाइज़ करने, अगर बुक से थ्योरी पढ़ रखी है तो वो रिवाइज़ करना है, ठीक है। 1-1.5 घंटा रोज़। तुम्हें अगर ज़्यादा चुल है तो इस पहले सेशन को भी तुम 2 बार कर सकते हो, ठीक है। सपोज़ 2 सब्जेक्ट को भी एक साथ लेके चल सकते हो, GK में भी। सपोज़ रोज़ तुम हिस्ट्री की भी थ्योरी पढ़ रहे हो और जियो की भी थ्योरी पढ़ रहे हो, अगर ज़्यादा चुल है ज़्यादा पढ़ने की, ठीक है, कि मैं दोनों चीज़ें साथ लेके चलो। ये नहीं कि तुम चारों चीज़ें साथ लेके चलो, कि हिस्ट्री भी थोड़ी रोज़ पढ़ रहे हो, जियो भी, पॉलिटी भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब भी रोज़, कि सर मैं तो टच में रहूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, दिमाग में लोड ही पड़ेगा। मैक्सिमम तुम 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चल सकते हो, 2 सब्जेक्ट्स की थ्योरी की रिवीजन, ठीक है। मैं तो एक ही प्रेफर करूँगा क्योंकि और भी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन 2 भी लेके चल सकते हो, ठीक है। तो पहला सेशन होगा तुम्हारा, रोज़ तुम्हें नोट्स रिवाइज करने हैं। दूसरा सेशन होगा तुम्हें रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी XYZ बुक हो वो लगा लेना, 50 से 80 क्वेश्चन होने चाहिए उसमें। रोज़ तुम्हें 50 से 80 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वो करनी है, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करनी है, ओके। कोई मॉक से नहीं करना, कोई कुछ नहीं, शुद्ध बुक से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जिस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है उसमें टिक लगा लेना, ठीक है। ऐसी तुम्हें हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर जियो, फिर इको, फिर फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, ये सब कंप्लीट करना है,
पहले सेशन में थ्योरीज कंप्लीट होती रहेगी, दूसरे सेशन में तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चलते रहेगी, तीसरे सेशन में तुम्हें स्टैटिक जीके करनी है। रोज़ 2 से 3 टॉपिक स्टैटिक जीके के कंप्लीट होने चाहिए, एक टॉपिक से काम नहीं चलेगा, 2 से 3 टॉपिक रोज़। और चौथा सेशन करंट अफेयर्स का तुम्हारा ऐड होगा, लेकिन वो पेपर से लगभग 2 महीने पहले ऐड हो जाएगा, अभी करने की ज़रूरत नहीं। करंट अफेयर्स अपन मंथली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मंथली करंट अफेयर्स सपोज अगर 2 घंटे की वीडियो है तो अपन आधा आधा घंटा देखते रहेंगे, 4 दिन में एक वीडियो कंप्लीट, एक मंथ कंप्लीट, फिर अगला मंथ कंप्लीट, फिर अगला मंथ कंप्लीट। ऐसे हम मल्टीपल टाइम्स अगर वीडियोस देख लेंगे, हमारे दिमाग में करंट अफेयर्स वैसे ही सेट हो जाएगी। तो अभी करंट अफेयर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जीके में भी 3 सेशन लगाना, जिसमें आप पहले में नोट्स रिवाइज कर रहे हो या थ्योरी रिवाइज कर रहे हो, दूसरे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो, और तीसरे में स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो। ये आपके रोज़ डेली टारगेट्स में इंक्लूड होने चाहिए। एक जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली उसे समझ आ जाएगी। एक समराइज़ दे देता हूँ। मैथ में अपन 2 सेशन चलाएंगे, पहला जिसमें मैं अपने नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक लेके फिर मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज कर ली, प्रैक्टिस कर ली 50 लगभग, ठीक है। रीजनिंग में मैं 2 सेशन पढ़ रहा हूँ, जिसमें पहले में मैंने अपने नोट्स, पहले में अपने स्क्वायर क्यूब्स टेबल्स रिवाइज कर लिए, दूसरे सेशन में मैंने अपने नोट्स रिवाइज कर लिए, ठीक है। और जब नोट्स कंप्लीट हो गए तो अगले दिन मैंने दूसरे सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह लगा लिए। या रीजनिंग में भी 3 सेशन लगा सकते हो, नोट्स भी कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लो, और वो भी कर लो। कितना टाइम लगता है रीजनिंग में? ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर मैं कंप्यूटर पे आया। कंप्यूटर में मेरे को रोज़ के 3 सेशंस करने हैं, मेरे को अपने नोट्स भी रिवाइज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, और शॉर्टकट कीज़ भी करनी है, ठीक है। अब आई जीके की बारी। जीके में मेरे को रोज़ 3 सेशन करने हैं, क्योंकि अभी मेरे को करंट अफेयर्स नहीं करने, तो रोज़ 3 सेशन में मैं अपने बुक्स भी लगाऊंगा। 50 से 80 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पहले सेशन में अपनी थ्योरी भी पढ़ूंगा, दूसरे सेशन में मैं 50 से 80 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी लगाऊंगा, और तीसरे सेशन में मैं स्टैटिक जीके के लगभग 2 से 3 टॉपिक भी पढ़ूंगा। या ऐसे आपके डेली टारगेट्स होने चाहिए। ऐसे सीपीयू के लिए भी बता दूंगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी थी वीडियो बनानी, जिसने ये देख ली होगी उसका फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। बाकी कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि मैंने थंबनेल दिखा दूंगा, मैंने ये वीडियो बना रखी है, इसमें भी बता देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो कॉल पे हफ्ता 10 दिन में बात करूँ, या आपकी कैसी तैयारी चल रही है, कैसे नहीं, आपको एक गाइडेंस दूँ पर्सनली वीडियो कॉल के थ्रू, और आप जो रोज़ टारगेट्स भेज रहे हो उसको इम्प्रूव करके हम देते रहे आप लोगों को, तो मैंने एक चीज़ ऑनलाइन मतलब स्टार्ट करी है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, इस चीज़ का आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगेन कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।